नमस्कार, मैं सिराज सालहीन, आप देख रहे हैं 99 इंडिया न्यूज़ चैनल। आज मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के 20वीं प्रखंड के बांका गांव में एमआईएम का फिर से सदस्यता अभियान लगातार इनके नेता घर डोर टू डोर घूम के 20वीं में मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में ये सदस्यता अभियान चला रहे हैं। एक तरफ नीतीश और बीजेपी की सरकार, दूसरी तरफ महागठबंधन। एक तरफ एमआईएम लगातार बिहार में अपनी पैठ जमाने की कोशिश करती हुई, उनके नेता लगातार अपने लोगों से संपर्क करते हुए, अपने लोगों से अपने जो 20वीं ब्लॉक हो या मधुबनी जिला का हो, पूरी तरह से विपक्ष पे हमला बोलते हुए अपना सदस्यता अभियान चला रहे हैं। उसी के कड़ी में हमारे साथ नेता हैं जो एमआईएम के परवेश दानिश साहब और वकास सिद्दीकी साहब जो जिला संयोजक हैं। परवेश साहब, जिस तरह से आप लोग 20वीं प्रखंड में सदस्यता अभियान चला रहे हैं, ये पहला लगता है बांका गांव से स्टार्ट किए हैं आप, क्या लगता है कि आप जो राजद के कैंडिडेट हैं बहुत ही मजबूत हैं, शक्तिशाली हैं, और यहाँ जो गढ़ है राजद का एमआई समीकरण को लेकर चलते हैं, और बार बार जो ऐसे अभी 2 दिन पहले इन्होंने चलाया है अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया एक चैनल के ऊपर, क्या लगता है उसको आप मात दे पाएंगे 20वीं प्रखंड में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमने पहली बार 20वीं में सदस्यता अभियान नहीं शुरू किया है। इससे पहले हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार जनसंवाद, कार्यकर्ता सम्मेलन इस तरह से होते रहा, छोटा छोटा कार्यक्रम होता रहा। लेकिन लॉकडाउन के पीरियड में ऐसा हुआ कि सरकार अनुमति नहीं दे रही है, तो हम लोग सरकार के आदेश को इस तरह से उल्लंघन नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जनसंवाद लोगों के बीच जा करके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात, अपनी आवाज़ हम लोग पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। रही बात 20वीं विधायक फैयाज अहमद की और उस रिपोर्ट का, तो एक निजी चैनल ने उनके बारे में दिखाया। अब बताइए, इतनी बड़ी आबादी 20वीं की और 2 व्यक्ति जो पहले से फिक्सेड होता है, और वो आदमी आकर के बोल देता है कि ये हुआ। दुर्भाग्य की बात है, उस चैनल के रिपोर्टर को मैं ये बताना चाहता हूँ कि फैयाज अहमद का मधुबनी मेडिकल कॉलेज जो है वो 20वीं विधानसभा में नहीं आता है, लेकिन उस रिपोर्ट कार्ड में उस मेडिकल कॉलेज का भी जिक्र किया गया। तो कहीं ना कहीं पैसा लेकर के जब पत्रकार, राष्ट्रीय लेवल के पत्रकार बिक रहे हैं, तो छोटे मोटे छोटे भैया लोग भी अगर बिक रहे हैं तो उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। कारण यही है कि 20वीं की जनता परिवर्तन चाहती है, और उसी को लेकर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आगे बढ़ रही है। यही हमारी एक कोशिश। क्या मुद्दा रहेगा जब आप 20वीं में कैंडिडेट देंगे, और क्या मुद्दा रहेगा जो फैयाज अहमद को टक्कर देने के लिए, क्या आप कैसा कैंडिडेट लाना चाहेंगे आप? मतलब ऊपर से जो आदेश होगा आप लोगों का, तो ये जो मुद्दा है 20वीं का, खासकर जो हम जिस इलाके से घूमते हैं, निकलते हैं, लोग जो कुछ लोग हैं रायत के, वो कहते हैं आप लोगों को कि ये एक मतलब बीजेपी की बी टीम के हिसाब से काम कर रही है हर जगह, ताकि बीजेपी को फायदा हो, इस बार फिर एनडीए की सरकार बने। देखिए, आप आरजेडी विधायक फैयाज अहमद से पूछ लीजिएगा कि आप जो विधायक रहे 10 साल, तो आप 4 काम ऐसा बता दीजिए जो बहुत बड़ा काम हो गया। उनकी कोई उपलब्धि ही नहीं है। और हमारा जो मुद्दा है, यही एक मुद्दा है कि आप जो 10 साल रहे, तो 10 साल में ऐसा कुछ किया ही नहीं जो आपको तीसरी बार 20वीं की जनता वोट करे। रही बात हम लोगों का मुद्दा, सबसे पहला मुद्दा ये है कि आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में हो या भ्रष्टाचार का मामला हो, सबसे बड़ा मुद्दा कि ये मुसलमानों के वोट से विधायक बने, MY समीकरण। लेकिन आप बताइए, सौतू में वक्फ की जमीन है, शाम में वक्फ की जमीन है, आप माइनॉरिटी का कॉलेज चलाते हैं पैसा कमाने के लिए। अगर मुसलमानों से आपकी हमदर्दी और बड़ा माइनॉरिटी चिल्लाते हैं, तो आप उसी वक्फ की ज़मीन पर आपको चाहिए ये था कि मुसलमानों के बच्चों के लिए जो सरकार फंड देती है, तो आप फंड लाते और बड़ा सा यूनिवर्सिटी खोल देते, कुछ खोल देते, फैक्ट्री खोल देते, वहाँ हमारा बच्चा कम से कम रोजगार करता। कुछ नहीं, उस जमीन को सरकारी दलालों के द्वारा बेचा जा रहा है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं। ड्यूटी है आपकी, आप विधायक हैं, लोगों ने आपको चुना है, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। सिर्फ इसलिए कि भाई हमको परिस्थिति ऐसी बनती है, हम इसलिए कह देते हैं कि नहीं, कोई ऐसा आदमी जीत जाएगा जिससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, इससे अच्छा हमको वोट दे दीजिए। तो ये एक बहुत अच्छा बात है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक ऑप्शन के रूप में हम लोगों को
यहाँ पर सदस्यता अभियान के लिए दिया, हम बिस्फी को घोषणा में दिया कि भाई हम यहाँ से कैंडिडेट उतारें। तो एक बहुत बड़ा ऑप्शन है बिस्फी के लोगों के लिए। अगर आप बदलाव चाहते हैं तो यही एक अच्छा रास्ता, आइए और परिवर्तन कीजिए बिस्फी के विकास के लिए, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए। जी वकार साहब, जहाँ तक आप जिला संयोजक हैं, आपको ऊपर से कुछ इंडिकेट मिलता होगा ईमान साहब की तरफ से, प्रदेश अध्यक्ष है, क्या लगता है कि आपको बिहार में आप किसी के साथ जाना चाह रहे हैं या जाने का ऑफर दिए हैं? क्या लगता है आपको? एक टाइम में मांझी जी से भी बात हुई थी, लेकिन फिर मांझी जी एनडीए में चले गए। क्या आपका अंदर से क्या चल रहा है कि किसी से गठबंधन करना है या फिर अकेले चुनाव लड़ना है? हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने साफ मांग की थी जो महागठबंधन है उससे कि भाई हमारी जो हैसियत है उस हिसाब से आप सीट दीजिए, हम आपके साथ गठबंधन में आने को तैयार हैं। लेकिन तेजस्वी जी तो अपने 9वीं फेल अपने धड़धड़नी पे अड़े हुए हैं कि नहीं भाई हम मुस्लिम को अगर ले लेंगे तो मुस्लिम क़यादत एक मजबूत हो जाएगी, फिर हमेशा के लिए एक पार्टनरशिप हो जाएगा। जो वो मुसलमानों की क़यादत को कमज़ोर कर रहे हैं, पिछला लोकसभा चुनाव आप देख लीजिए सामने है, उसके बावजूद हमारी जो मांझी जी से मुलाकात हुई प्रदेश अध्यक्ष, वो एक निजी मुलाकात थी, कोई गठबंधन की बात नहीं हुई थी। लेकिन हम लोग गठबंधन नहीं भी होता तो अकेले पूरे विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे 243। जिस तरह से आप सीमांचल में मजबूत हैं, बहुत मजबूत स्थिति है, जो मिथिलांचल बहुत पिछड़ा, ये भी पिछड़ा हुआ एरिया है, लेकिन यहाँ पर सीटों का ऐलान कर चुके हैं। आपके साथ ऑप्शन मतलब पप्पू यादव है, वो भी अकेले लड़ना चाह रहे हैं। क्या आप लोगों की पार्टी में ऐसा कुछ बात नहीं चल रहा कि मतलब पप्पू यादव से आपस में बातचीत करके